स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज अपने बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की, कुछ ऐसे इश्यूज की जो तैयारी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे इश्यू जो वास्तव में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो ये चीज़ कर रहा हूँ, क्या ऐसे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या मैं ही हूँ ऐसा जो अनस्टेबल हो रहा हूँ, या मैं अशांत हो रहा हूँ, या मेरी कंसंट्रेशन खराब हो रही है, क्या मैं ही हूँ ऐसा, या बाकी लोग भी ऐसे ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो सेलेक्ट होते हैं। तो उन मुद्दों की अपने बातें करते हैं। एक सामान्यतः एक परसेप्शन जो होता है उससे पे अपने बातें करेंगे। इस पूरी वीडियो में अपना जो फोकस रहेगा, पहली बात तो रहेगी कि क्या सोशल मीडिया है। कुछ लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हमने सोशल मीडिया पूरी तैयारी के दौरान छोड़ रखी थी। क्या जो मैंने देखा है, मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि क्या मैंने देखा है जो वास्तव में क्या लोग सोशल मीडिया छोड़ के रखते हैं जब तक वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, पहली बात इस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरी, इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि देखो सभी लोग समाज के ग्रामीण परिवेश, लगभग लोग शहर भी, अगर कोई व्यक्ति शहर से भी आ रहा है तो वो इतने छोटे शहर से आ रहा है, कोई एक तरीके से वो गाँव ही है। तो समाज से भी बहुत ज़्यादा समाज उसको प्रभावित करता है। कैसे कैसे करता है कि तैयारी के दौरान तो उसका एक बार सिलेक्शन नहीं होता, दो बार सिलेक्शन नहीं होता। या वो कोई जैसे सामान्य घर का व्यक्ति अगर कोई आरएस यूपीएससी की तैयारी करने की ट्राई करता है, तो लोग थोड़ा सा एक तरीके उसका नेगेटिव परसेप्शन लोगों का है इस मैटर में, उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते, मेरा जहाँ तक व्यू है। ठीक है, कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में भी लेते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर वो चीज़ें कहीं न कहीं जब तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके माइंड में भी आती है, मतलब वो चीज़ें वहाँ से निकल के अपनी यहाँ तक भी पहुँच जाती है। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और उन सब चीज़ों से शांत और एकाग्र कैसे रह सकते हैं, इन मुद्दे पे अपन बातें करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद कहीं न कहीं आपको मैं ऐसे नहीं है कि मैंने रैंडम मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को जो बातें देखी है, उन आधार पे चीज़ें बताने की ट्राई करूँगा। काफ़ी लंबा मेरा तैयारी का जो एक्सपीरियंस रहा, चाहे कमांडेंट का रहा, चाहे आरएस का रहा, चाहे एसीएफ का रहा। ठीक है, सभी दौरान जो चीज़ें हुई उस पे ये जो है कंक्लूजन टाइप वीडियो है। देखो मुझे क्या लगता है कि जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, आप उस पे कोई भी ट्विटर खोल के देखोगे तो आप कोई भी पॉलिटिकल और सोशल इश्यू जो उस दिन का या उस 1-2 दिन में हुआ है, उस पे बहस चलती रहती है। और एक्सट्रीम लोग आते हैं उसमें, एक्सट्रीम कैसे, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा पक्ष लेने वाला या कोई विपक्ष का, मतलब मॉडरेट लोग उस पे नहीं है, मध्य मार्गीय लोग उस पे नहीं है, उसमें एक्सट्रीम लोग हैं। या तो किसी मुद्दे का पक्ष में बात करते हैं या विपक्ष में बात करते हैं, वो किसी मुद्दे पे कॉमन राइट है वह नहीं। तो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज होते हैं चाहे किसी भी, उन पर बात चलती रहती है कंटिन्यू, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। मतलब ट्विटर से तो क्या ही आदमी नॉलेज ग्रहण कर लेगा वहाँ से कुछ देख के, तो इससे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ ले तो बेटर है। तो कुछ ऐसे इश्यू पे बातें चलती रहती हैं। इंस्टाग्राम है, दूसरी बात करें सोशल मीडिया की, इतने ज़्यादा रील्स, इतना ज़्यादा कंटेंट, चाहे कॉमेडी कंटेंट हो, चाहे और कोई कंटेंट हो, इतने ज़्यादा और उसका यूज़र इंटरफेस, मतलब उसको जब देखते हैं इंस्टाग्राम का, तो पेज का लेआउट इतना है कि आदमी 5 मिनट जाता है और 25 मिनट लगा के आता है। ये सोचता है कि चलो 5 मिनट चलाता हूँ, और उसको 1 घंटा कब चला जाए पता ही नहीं चलता। तीसरा जो सोशल मीडिया है वो है फेसबुक। देखो फेसबुक कहीं न कहीं अगेन डिस्ट्रैक्शन तो है, पर मुझे लगता है क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है कहीं न कहीं एज़ कम्पेयर टू इंस्टा, तो उस पे इतना ज़्यादा टाइम आज के टाइम में लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कुछ सोशल मीडिया में बात करें जैसे व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में आप सामान्यतः व्हाट्सएप पे कम ही बातें होती हैं। लोग सामान्यतः उसको काम के लिए लेते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। कुछ लोग हो सकता है यूज़ करें। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं। ठीक है, तो वो फ़ायदेमंद भी हैं और डिस्कशन के लिए भी जैसे डिस्कशन से तो कुछ क्या ही फ़ायदा होना, इससे अच्छा कुछ है। पर वो कंटेंट के लिए जैसे कोई पीडीएफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो चीज़ों के लिए तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। पर उस पे भी इतनी ज़्यादा कई लोग सारे दिन उसी पे बहस करते रहते हैं, मतलब कोई तैयारी कैसे करें इससे ज़्यादा कि उसमें मतलब बातें अलग ही लेवल पे चलती रहती हैं। और कुछ है यूट्यूब। देखो यूट्यूब भी भटकाव का ठीक-ठाक ज़रिया है। रील्स वगैरह भी यूट्यूब पे भी बहुत है, जिसकी हद नहीं है। इतने ज़्यादा वीडियोज़ हैं, पर ठीक है, आदमी की अभी क्या लोगों की क्या कंसंट्रेशन खत्म होगी 1 घंटे का वीडियो देखने की या 2 घंटे कोई मूवी देखने की। तो लोग रील्स में ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टा को प्रेफ़र करते हैं, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है। फिर भी यूट्यूब भी है। जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे ये वीडियो है 8-10 मिनट का, लोग रील्स देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रील्स वो अगले 1 घंटे तक भी देख लेंगे, पर इस वीडियो को मैं देखता हूँ कि एवरेज ड्यूरेशन है
वो 40% के करीब आता है, मतलब उस वीडियो को 30-35% जब पूरा होता है तब तक छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि यार क्या ही देख रहे हैं, चल पढ़ते हैं। फिर 2 मिनट वो पढ़ाई वाले वीडियो पे जाते हैं या कुछ देखते हैं, फिर वापस घूम के क्योंकि जो माइंड है ना वो ऐसे काम करता है। माइंड हमेशा चाहता है कि रिलैक्स मोड में रहें, ठीक है। वो चिंता कभी-कभी करता है, माइंड जो होता है चिंता, आपकी सिलेक्शन नहीं हुआ तब चिंता करता है कि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आप नाइट में कई बार सो रहे होते तब चिंता होती है कि मेरा क्या होगा। और बहुत सारे लोगों को तो माइंड इतनी लेट जाके चिंता करना स्टार्ट करता है कि तब तक तो टाइम ही चला जाता है। आप अपनी बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है ये सब छोड़ना। देखो मैंने क्या देखा, मैंने जो इतने लोगों से 1 साल से ऊपर हो गया आरएस में सिलेक्शन हुआ मेरा, और इतने लोगों से बातचीत करते रहते हैं, मिलते रहते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों से। तो मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोग जब तैयारी कर रहे थे तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक इनको तो अवॉइड ही किया है। इसमें ट्विटर को तो लगभग नहीं ही अवॉइड किया, मैंने किसी नहीं मिला कि मैं तैयारी से पहले कोई ट्विटर चलाता था। अब कोई व्यक्ति 38-37 साल में जाके कोई सिलेक्ट हो रहा है तो उसने जरूर ट्विटर चलाया ही होगा, कभी ना कभी कोई कैंपेन में भाग लिया होगा, चाहे पेपर रद्द करो वाले में भाग लिया होगा या चाहे पेपर टाइम पे हो उस पर भाग लिया होगा। तो उन चीज़ों में तो कभी कभार भाग लिया होगा, बाकी सामान्य तो उसने डेली यूज़ पे ट्विटर को नहीं चलाया। इंस्टाग्राम को भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक बार इंस्टाग्राम चलाया फिर उन्हें खाली छोड़ दिया, फिर नहीं चलाया कभी, ठीक है, ऐसे लोग भी होंगे। एफबी पे ये है क्योंकि एफबी सबसे, फेसबुक बहुत पहले आ गई थी 2012-13 में, लगभग हर लोगों ने धीरे धीरे आईडी बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने आईडी उस टाइम बनाई, फिर चलाई, फिर इतना तैयारी में बिजी हो गए तो उन्होंने चलाना बंद कर दिया। बिल्कुल मिला के जो मेरे को आज तक लोग मिले वो ये कहते हैं कि हमने तैयारी के दौरान ट्विटर और इंस्टा और एफबी ये तो नहीं चलाते, और जेन्यूनली वो चलाते भी नहीं थे। मतलब मैं उन लोगों की कह रहा हूँ कि वास्तव में भी नहीं चलाते थे और कहते भी हैं कि हमने नहीं चलाई। मोस्टली लोग ये चीज़ तो नहीं चलाते। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हाट्सएप का तो सभी लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, टेलीग्राम भी। टेलीग्राम तो लगभग ये मान के चलो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे 2020-21 के बाद में तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम का यूज़ करने लगे कंटेंट के लिए, ठीक है। कोई चीज़ आती है इधर उधर वीडियोज़ वगैरह कुछ, ठीक है। बाकी ठीक है, उस पर ग्रुप में बहस करते तो मैंने नहीं देखा, और टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप से तो लोग जुड़े होते हैं। अच्छा, दूसरी टेलीग्राम का जो यूज़ है ना वो साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे कि टेलीग्राम का यूज़ जैसे साइक्लिक है कि सपोज करो रिजल्ट आने वाला है, जैसे अभी आरएस का रिजल्ट आने वाला है, लोग बोल रहे हैं कि 15-20 दिन में या महीने में जो भी आ जाएगा। अब जैसे जैसे रिजल्ट आने वाला होगा ना उस दिन तो सारी एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो आरएस का टोपरी क्यों ना हो, वही आके वहीं एक्टिव हो जाएगा। और कि चलो भाई, क्योंकि वो तो नेचुरल है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से टेलीग्राम ग्रुप वगैरह देखता है। पर ऐसा नहीं कि डेली यूज सुबह सुबह उठते ही मुंह बीट धोने से पहले एक बार टेलीग्राम को देख रहे हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, वो शायद ही कम ही लोग रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या अब मेरे लेवल पे बात करूँ, देखो मैंने जेन्युइनली आपको बताऊँ तो मैंने ट्विटर कभी नहीं चलाया। मैंने केवल ट्विटर रिजल्ट से 4-5 दिन पहले जो आरएस का रिजल्ट आया था 17 नवंबर 2023 को, उससे 4-5 दिन पहले चलाया, और मैंने देखा कि उस ट्विटर पे इतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। मैंने तो उसके बाद कभी नहीं चलाया उसको, 4-5 दिन मैंने ट्विटर चलाया है, उसके बाद मैंने कभी ट्विटर नहीं चलाया। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट के लिए जो सबसे खतरनाक है वो ट्विटर ही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है वो या तो एक्सट्रीम होती है या तो विपक्ष में या पक्ष में, बीच में वो नहीं रहता, मॉडरेट नहीं रहता, और वो कहीं ना कहीं फिर कॉपी में दिखती है। इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम तैयारी के दौरान कभी नहीं डाउनलोड किया, नहीं मैंने उसको आईडी वगैरह जो बनती है वो नहीं बनाई। पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह बनाई। फिर वो मुझे ऐसा लगा कि टाइम पास टाइप वाली चीज़ लगी, तो मैंने उसको 6-7 महीने हो गए उसको लगभग, मतलब बंद ही कर रखा। अभी तो मेरे शायद 2 महीने से ही लॉगिन उसको नहीं किया, ठीक। वो आया वो, मतलब इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही है कोई। अ, मुझे लगता है कि मैंने शायद पूरे इंस्टाग्राम को डाउनलोड करने के बाद उसमें 10 घंटे लगाए होंगे मुश्किल से, इतना ही उसको टाइम दिया है। एफबी है, फेसबुक को मैंने तैयारी के दौरान, देखो मैंने पहले आईडी बनाई कॉलेज में था तब, तो कॉलेज में तो ऐसा था नहीं मैं कुछ कर रहा था, कॉलेज में नॉर्मल तैयारी पढ़ाई होती है, उस टाइम तो मैं फेसबुक वगैरह चलाता था कभी कभार। उसके बाद जब मैं तैयारी करनी स्टार्ट की तो मैंने फेसबुक बिल्कुल बंद कर दी थी, और मैंने 18 से लेके और 23 के बीच में अगर आप फेसबुक को देखो तो कुछ नहीं है। इवन कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे दोस्त, मेरे एक दोस्त था, मेरा मतलब स्कूल टाइम में दोस्त था, बाद में उसने कहीं और एडमिशन लिया था, तो मैं फेसबुक पे जब 4-5 साल बाद मैंने जब आरएस में सेलेक्ट, मतलब आरएस का मेंस देने के बाद में, इस 2021 में जैसे मेरा सिलेक्शन, उसके बाद मैंने जब चलाया तो मुझे पता चला कि कौन कहाँ पे है। उसमें से एक दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया, मुझे बहुत हैरानी हुई, ठीक है। मैंने कहा यार 5 साल से पता ही नहीं चला कि 2 साल पहले उसने किसी ने बताया भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है।
अच्छा, अब आफ्टर सिलेक्शन क्या हुआ कि थोड़ा ये खाली बैठे थे, क्या करें, ठीक है भाई, आरएस की वैकेंसी भी नई वाली नहीं थी और ऐसा कोई काम भी नहीं था। तो फिर मैंने फेसबुक वगैरह चलानी स्टार्ट की। बीच में ठीक ठाक चलानी स्टार्ट कर दी, अब कम है। अब मतलब मैंने उसको कम किया कैसे। अब अच्छा, इसको अवॉइड कैसे करें, ये बात होगी। टेलीग्राम में लगभग ऑलमोस्ट जीरो, ये जो इवन अपना टेलीग्राम चैनल है ग्रुप का, ऑफिसर्स अकेडमी राजस्थान करके, उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स पहले डाले थे जब यूट्यूब का नया नया चैनल बनाया था। तब जो मेरे नोट्स थे, या उसके बाद में जब सिलेक्शन हुआ था कुछ चीज़ें डाली थी, उसी टाइम का वो चैनल बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि वो टेलीग्राम का लिंक दे दो, मैं वो ही भूल जाता हूँ वीडियो में उसको अटैच करना। आज अब मैं अटैच कर दूंगा वो। पर उसको भी मैं ग्रुप में किसी में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। एसीएफ के टाइम थोड़े बहुत एक्टिव रहे थे ग्रुप में। एसीएफ के टाइम जब उसका बहुत बहस चलती थी स्केलिंग वकेलिंग पे, तो उसमें थोड़ा बहुत भाग लिया था। कुल मिला के कहने की बात है कि जैसे आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। देखो, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल कैसे, जैसे अब इंस्टा को अनइंस्टॉल कर दिया तो इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। मेरा भी क्या, फेसबुक में जैसे मैं इंस्टा नहीं चलाता था तैयारी के दौरान, या मैंने कभी उसको डाउनलोड ही नहीं किया, जो उसकी आईडी बनती है वो नहीं बनाई, ट्विटर की नहीं बनाई, पर मेरी फेसबुक की आईडी थी। पर बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार, आपने तैयारी करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये चीज़ तो बाद में भी होती रहेगी, कहाँ भाग रही है। फेसबुक तो कहीं नहीं गया, पिछले 12 13 15 सालों से चल रहा है। ये तो बाद में ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो ये सब काम बाद में होते रहेंगे। ये सोच के आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद को लंबे टाइम का सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं यार, अब 6 महीने हैं, 12 महीने हैं, 2 महीने हैं, 2 साल है, इनको ढंग से एक बार कर लेते हैं, बाद में टाइम ही टाइम में क्या ही करना है, ठीक है। कोई आदमी अगर 32 30 35 तक भी अगर इन चीज़ों से ढंग से कोई अच्छी शानदार सी पोस्ट पे सेटल हो जाता है, तो उसके पास पूरा टाइम है। तो ये सोच के आपको खुद सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सेल्फ कंट्रोल कर कैसे सकते हैं, जो मुझे लगता है, देखो इसी मुद्दे पे जो बात, अच्छा इसके बाद मैंने एक चीज़ पे और बताऊंगा, बाद में अपने बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब के देखो, जो मैंने यूट्यूब किया था कि बीच में मैंने बंद मतलब मैं सच बताऊं आपको, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं। तैयारी के दौरान मैंने यूट्यूब को नहीं देखा कभी, मतलब ऐसे कोई रील सीटी से कुछ नहीं देखा। तैयारी के बाद में जब 17 नवंबर 2023 के बाद मैंने इस पर थोड़ा टाइम में 3 4 5 महीने मेरा टाइम काफ़ी इसमें इन चीज़ों में गया, यूट्यूब पे ये वो सब चीज़ें। उससे पहले मैंने जब मेंस दिया, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए। तो वीडियो मैंने क्यों बनाने स्टार्ट किए थे, मेरा आज भी वीडियो बनाने का कोई मनी, कोई पैसे वैसे वाला कुछ चक्कर नहीं है। मेरा हमेशा से ये है कि जब मैं तैयारी की, मैंने बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम दिया और सब चीज़ें की, चाहे कमांडेंट का सिलेक्शन हुआ था, इसमें हुआ, मुझे हमेशा से एक चीज़ लगी कि मैं जो गाइडेंस है वो मुझे हमेशा से थोड़ी बहुत कमी रही है। मतलब हमेशा जो 12th के बाद में अगर मैं मेरी खुद की जर्नी देखूँ, तो मैं हमेशा से गाइडेंस की कमी रही है। रीज़न क्या था, कि रीज़न ये था कि ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जिसमें कोई अब बड़ी नौकरी में नहीं था, या इवन नौकरी में भी नहीं था। अभी तो कोई एक लड़की है वो रीट लेवल 1 में जो बीएसटीसी करके लगते हैं उसमें लगी है, ठीक है। और एक लड़का और है जो रेलवे में ग्रुप डी में, एक दो लड़के लगे हैं। उससे पहले तो कोई नहीं था किसी, मतलब वो भी उनसे तो क्या ही गाइडेंस मिली, कोई अधिकारी टाइप व्यक्ति हो तो कहीं ना कहीं कुछ बता सके, वैसा तो था नहीं। तो खुद एक्सपेरिमेंट कर करके जब चीज़ें करते हैं तो टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए यूट्यूब स्टार्ट किया था, कि पहले मैंने थोड़े थोड़े लेक्चर डालने स्टार्ट किए थे। फिर मुझे लगा लेक्चर दुनिया में इतने पढ़ाने वाले लोग हैं, मेरे से तो सारे अच्छे ही टीचर हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पढ़ाते हुए इतने मेहनत करते हैं। मैंने कहा कंटेंट ऑलरेडी बहुत है, पढ़ाने वाले हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी बताने वाले कम है कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। क्या क्या समस्या आती है, उसमें इश्यू आते हैं, छोटी छोटी बातें होती है कि 2 तैयारी आ गई, 2 एग्जाम आ गए, क्या करें, ठीक है। आरएस के साथ अभी ईओ आ रखा है, बहुत सारे लोग ईओ का एग्जाम देने की ट्राई में कर रहे हैं कि भाई ईओ दे लेते हैं। मुझे पता है कि उनका आरएस खराब होगा उस चक्कर में। मैं आज आपको, जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो कर रहे होंगे ना, उनका आरएस खराब होगा, ठीक है। आगे कोई भर्ती आ गई, जैसे अब टीचर की वैकेंसी आ गई, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल लड़के होंगे जो आरएस, बाकायदा आरएस कर सकते थे, पर क्योंकि उनको डर है कि मेरा कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाए, तो रीट का एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोग अभी एलडीसी की टाइपिंग करेंगे, ठीक है, जो आरएस में जिनका पिछली बार अच्छा खासा हो रखा है। तो ये जीवन में चलता रहता है। और उन्हीं चीज़ों से जो मुझे लगता है कि मेरे को क्या, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और सामान्यतः मैं ट्राई करता हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बताऊँ। मुझे कोई ज़्यादा किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात ही बताता हूँ। और एक बात आपने देखी होगी कि समय के साथ साथ मैं अपनी बात बदलता रहता हूँ, कि पहले मैं बोलता था कि ये नहीं करना चाहिए, अब बोलता हूँ ये करता रहना चाहिए।
क्योंकि टाइम के साथ मैं भी नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ, नए लोगों से एक्सपीरियंस सुनता हूँ। आरएस में सिलेक्शन के बाद इतने लोग मिले हैं, चाहे किसी से फ़ोन पे बात हुई, किसी से वास्तव में फेस टू फेस मिल के बात हुई, इतने ज़्यादा लोगों से मिला कि परसेप्शन चेंज हुआ कि अच्छा ऐसे भी लोगों ने तैयारी की है, ये भी एक तैयारी करने का तरीका है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2016 में 12वीं की और 2000 बीएससी की, एमएससी की और तुरंत आरएस में एसडीएम बन गए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आरएस की 2-3 महीने तैयारी की और सिलेक्ट हो गए। मुझे लगता था 2-3 महीने वाले झूठ बोलते हैं। पहले मुझे लगता था कि 2-3 महीने की जो तैयारी के कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, बाद में पता चला वो तो यूपीएससी की कर रहे। इसी तरीके से जैसे मैं पहले कहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कॉलेज वॉलेज का, इसका आईआईटी वाईआईटी का, नहीं मुझे लगता है आज आईआईटी का फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है? आप आईआईटी में आपके गाइडेंस आपका हो सकता है साथ वाला, आपका कोई सीनियर ही यूपीएससी का आईएएस वाईएएस क्रैक करे तो आपको कितना मोटिवेशन मिलता है, आपको वो डायरेक्ट बताता है कि ये चीज़ करनी है नहीं करनी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पढ़ने वाले लोग हैं वो फ़र्क पड़ता है। डीयू से पढ़े लोगों को अपने को तो 10 नौकरी पता नहीं होती कि ये नौकरियां भी आती है, कैसे आती है, उनमें कैसे लगते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे जैसे राजभाषा अधिकारी टाइप नौकरियां हैं, पेटेंट ऑफिसर है। ठीक है, पता ही नहीं पेटेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं, राजभाषा अधिकारी कैसे बनते हैं। डीयू में कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर मिलता है, लोगों को देखते हैं, उसके साथ वाले लोग बनते हैं। इवन लोग पीएचडी करते हैं, अपने को लगता है पीएचडी करके क्या ही कर लेगा, पीएचडी करके जैसे डीयू है उसमें डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बिना कोई एग्जाम भी नहीं होता उसमें, उसमें तो सारे वो आप रिसर्च वर्क वगैरह वो सब चीज़ें हैं। ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस था कि यूपीसी के साथ में किया। आरएस करने वाले तो यूपीसी बिल्कुल नहीं करें, यूपीसी करने से अब मेरा व्यू चेंज हुआ है कि नहीं, यूपीसी करता है तो उसके लिए तो आरएस और ईजी हो जाता है। पहले मुझे लगता था नहीं उसके लिए तो आरएस तो, यूपीसी उसके लिए भटका हुआ है। अगर 3-4 साल व्यक्ति यूपीएससी करता है तो यूपीएससी और तो में हो ना हो वो अलग बात है, पर उसका कम से कम आरएस एग्जाम, उसका कम से कम कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम, उसका नेट जीआरएफ और ये सब चीज़ें तो उसकी बिल्कुल तैयार होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपने बात करते हैं कि दुनिया, देखो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूँ ताकि आपको कम है। अब दूसरा है कि दुनियादारी से कैसे बचें। देखो अगेन वही सभी लोग गांव से या सब ऐसा है तो उनको कहीं ना कहीं दुनियादारी से इफेक्ट करता है, कोई बात नहीं। मैं मेरी जो रूल है वो बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों का यही रूल है कि आप 2-3 अच्छे दोस्तों से रखें तैयारी के दौरान, ज़्यादा नहीं 2-3। मेरे 2 दोस्त थे उनसे मैं बात करता रहता था, लगभग फिक्स था कि 4-5 दिन बाद उनको कॉल करता था। एक को 7 दिन बाद में जैसे कॉल किया तो दूसरे को बीच में कहीं कॉल कर लिया, तो जैसे बोर होने स्टार्ट हुए कि किसको अपनी बातें बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, बाकी अपने फैमिली मेम्बर होते हैं, फैमिली मतलब जैसे अपने मामा चाहे मम्मी हो पापा हो भाई बहन, वो तो अपने फैमिली मेम्बर हैं, पर 1-2 दोस्त 2-3 दोस्त होने भी ज़रूरी हैं ताकि उनके साथ अपनी बात शेयर कर सकें आप, जो भी है रूममेट वगैरह हैं। तो वो चीज़ होगी। 2-3 आप दोस्त ज़रूर रखें, वो भी अच्छी तैयारी करने वाले, चाहे ज़रूरी नहीं आप आरएस की कर रहे हो तो आरएस की तैयारी करने वाले दोस्त हो सकता है कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाला दोस्त अच्छा हो सकता है, कोई हो सकता है कोई रीट की भी, बहुत मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त था जो रीट की इतनी सिंसियर तैयारी करता था, मैंने एक दिन वीडियो में बताया भी था। ठीक है, टीचर की तैयारी करने वाले, लेब असिस्टेंट, पर पढ़ने वाला होना चाहिए। और तो उनसे मेरी बात होती रहती, तो कम से कम 2-3 दोस्त हैं। दूसरी बात, आप घर की बातों में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि सर हमें तो घर पे इतनी समस्या आ गई, वो दुनिया में सभी घरों में वही समस्याएं हैं, एक कॉमन पैटर्न पे समस्याएं चल रही हैं। अगर पूरे घरों, पूरी दुनिया के राजस्थान के पूरे घरों की समस्या देखें तो सबके पास पैसों की कमी है। ठीक है, सबके मम्मी चाचा बुआ मामा किसी ने कुछ कह दिया है किसी को। ठीक है, और सबके कोई लड़ाई जड़ाई ज़मीन ऐसा काम हो रहे हैं कि यहाँ लड़ाई हो रही वो लड़ाई होगी, इसने वो बोल, ये सब चीज़ें कॉमन पैटर्न है। ठीक है, अगर किसी की तो इन कॉमन पैटर्न से अगर आप इन्वॉल्व भी हो जाओगे तो आप उसमें खिलाड़ी बन के जाओगे, तो आप ऐसा नहीं है समाधान नहीं कर पाओगे उस चीज़ों का। ये समस्याएं कभी समाधान नहीं होनी, जैसी है वो समाज सोसाइटी वैसी चलती है। मतलब वो चीज़ें समस्या रहनी है वो रहनी है, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ये सोचे कि मेरे 2 साल बाद है मैं इसमें, अगर आप आराम से सेलेक्ट होने के बाद इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, आपको लगता है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इन्वॉल्व होने से, जैसे चीज़ें हैं वैसी ही रहेगी, तो आप अवॉइड करें। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है, जैसे मेरे बहुत सारे लोगों को मैटर में होता है, तो आपको लगता है कि उसके टेंशन लेने से तो क्या ही होगा, उसके टेंशन लेने से ये होगा कि आपको पढ़ाई कम होगी, आपका सिलेक्शन लेट होगा, तो और ज़्यादा सिचुएशन उल्टी जाएगी। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान ना दें। ठीक है, घर पे अपनी पढ़ाई, आगे क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरा है, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, कौन सा रिजल्ट आने वाला है, उन पे बात कर सकते हैं, कुछ अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। ठीक है,
अवॉइड करें किसी एक्सटेंडेड रिश्तेदारों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने से, ठीक है। देखो मैंने तो यही किया था, मैंने तो किसी से बात नहीं की तैयारी के दौरान, तो जनरली किसी से ज़्यादा मैंने बात नहीं की, बहुत ही कम ही लोग थे जिनसे बात होती थी। फ्रेंड से किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, वो बेटर है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या वो गाँव से तो मेरा लगभग तैयारी के दौरान तो बिल्कुल ही कॉन्टेक्ट नहीं था। क्यों? तो मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी कोई क्या बात बोलेगा, क्या पता नहीं माइंड में कैसे इफेक्ट करे, ठीक है। तो इनको अवॉइड करने में फ़ायदा है। तो आप तैयारी के दौरान ये सब अवॉइड करें। तैयारी के बाद हमको खूब टाइम है बिल्कुल नेतागिरी करने का, कि आप जाओ और हर बात में अपनी टांग अड़ाओ। पर पहले टांग अड़ाने की ट्राई की तो आपकी टांग कोई मान्य नहीं होगी, आप भी एक साधारण व्यक्ति की तरह रह जाओगे। तो ये सब मेरी एडवाइस थी, ठीक है। अगर बाकी आप तैयारी जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।